11th EVS चैप्टर 6 एनिमल शेल्टर्स. रीड द क्लू एंड आंसर द फॉलोइंग. इनको रीड करके आंसर दीजिए. आई डोंट फ्लाई बट माई लॉन्ग लेग्स मी हेल्प मी टू रन रियली फास्ट इफ आई नीड टू. मैं उड़ता नहीं हूँ लेकिन जो मेरी लंबी लंबी टांगे हैं मुझे बहुत तेज दौड़ने में हेल्प करती हैं. तो बताना है आपको कौन है, किसके बारे में कही गई है बात. माई पाउच हेल्प्स टू कीप माई बेबी सेफ. मेरा जो पाउच है उसमें अपने बच्चे को सुरक्षित रखता हूँ और अपने साथ लेके जाता हूँ. माई लॉन्ग नोज हेल्प्स मी टू ईट कैरी थिंग्स एंड टेक ए बाथ. मेरी जो लंबी नोज है वो मुझको खाने में, चीज़ों को ले जाने में और नहाने में सहायता करती है. तो आपको बताने हैं ये किस किस के बारे में है लाइन. एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर दैट सूट देयर नीड्स. द नेचुरल सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. एनिमल अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं जो कि उनकी नीड्स को सूट करती है, मतलब उनके अनुसार होती है. और जो नेचुरल सराउंडिंग है जिसमें एनिमल रहते हैं वो उनका हैबिटेट कहलाता है. हैबिटेट प्रोवाइड्स द एनिमल विद द बेसिक्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन. जो हैबिटेट होता है वो एनिमल को प्रोवाइड करता है क्या क्या, खाना, शेल्टर और प्रोटेक्शन. ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल लिव ऑन टेरेस्ट्रियल एनिमल, जमीन पर रहने वाले. ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल लिव ऑन लैंड. एनिमल्स लाइक फॉक्स लिव इन ए केव एंड लायन लिव्स इन ए डेन. बहुत सारे एनिमल जमीन पर रहते हैं. एनिमल जैसे फॉक्स है, केव में रहती है, लायन है, डेन में रहता है. दे डू नॉट मेक देयर होम्स बट फाइंड देम इन फॉरेस्ट. वो अपना घर नहीं बनाते, भाई इनको जंगल में ढूंढ लेते हैं अपने अनुसार सिचुएशन. एन एलिफेंट लिव अंडर द शेड ऑफ बिग ट्री. और एलिफेंट बड़े पेड़ की छाया में रहता है. मोस्टली क्लोज टू सोर्स ऑफ वाटर एंड आंट मेक लार्ज आंटेल. जो एलिफेंट है वो जहाँ वाटर सोर्स के पास ही रहता है, ज़्यादातर नदी के, तालाब के पास, और बड़े पेड़ की छाया में रहता है. और जो आंट होती है वो आंटिल्स बनाती है, मतलब ज़मीन में ऐसे छेद करते करते मिट्टी निकाल लेती है बहुत सारी, जिससे ऐसे बन जाता है. और स्नेक लिव इन होल. सांप होल में रहता है. दैट आर कॉल्ड पिट्स, जिसको पिट्स कहा जाता है. द इंसेक्ट लाइक हनी बी बिल्ड शेल्टर ऑन ट्रीज और ओल्ड बिल्डिंग कॉल्ड हाइव्स. जो इंसेक्ट्स हैं जैसे हनी बी है, ये पुरानी बिल्डिंग में और पेड़ पर अपने हाइव्स बनाती हैं, छत्ते बनाती हैं. डेजर्ट एनिमल लाइक कंगारू, रैट लिव्स इन अंडर ग्राउंड होल दैट कीप देम कूल ड्यूरिंग द डे. जो इस तरह के डेजर्ट एनिमल है जैसे कंगारू है, रैट हैं, ये ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड अपने होल्स बनाते हैं, जिससे कि दिन में जब बहुत गर्मी होती है उनको ठंडक मिलती रहती है वहाँ पर. मोर डेजर्ट एनिमल कम आउट ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर. ज़्यादातर जो एनिमल होते हैं डेजर्ट के वो रात में बाहर आते हैं जब थोड़ा ठंडा हो जाता है. एनिमल लाइक कॉकरोच एंड रैट मोस्टली कम आउट ड्यूरिंग द नाइट. दे आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल. जो एनिमल ऐसे होते हैं जैसे ये कॉकरोच है, रैट है, ये दिन में नहीं दिखाई देती. आपके घर में भी चूहा होगा तो दिन में तो कम ही दिखेगा, रात को आपको पता चलेगा कि ये हो गया, ये गिर गया. तो ये रात में ही बाहर निकलते हैं, इनको नॉक्टर्नल एनिमल कहा जाता है. रात्रिचर कहते हैं नॉक्टर्नल. Owl is also a nocturnal animal. Monkey and squirrel also some that spend a lot of time on trees. They are called arboreal. जो owl है वो भी nocturnal animal है, रात्रिचर है वो भी. और उसके अलावा जो monkey है, squirrel है, अपना बहुत सारा समय पेड़ पर ही व्यतीत करते हैं, जिसके कारण इनको arboreal animals कहा जाता है. फिर है वाटर एनिमल. वाटर इज होम टू मैनी एनिमल लाइक फिश, डॉल्फिन, सील, व्हेल, ऑक्टोपस, क्रैब. कुछ एनिमल्स के लिए वाटर ही उनका घर है, कुछ जैसे व्हेल है, ऑक्टोपस है, क्रैब और लॉबस्टर है. वाटर प्रोवाइड देम फूड एंड ऑक्सीजन. वाटर से उन्हें फूड मिलता है जो अंदर, और उनसे ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि पानी में भी पौधे होते हैं, पौधे ऑक्सीजन देते हैं उनको, तो पानी से उन्हें ऑक्सीजन भी मिल जाती है. वाटर प्रोवाइड देम फूड एंड ऑक्सीजन. ईल लिव्स इन स्मॉल होल्स इन कोरल रूफ्स. कोरल रूफ्स की उसमें रहती है ईल्स, जो ये होता है इंसेक्ट. और सी अर्चिन एंड क्रैब लिव इन केव्स, जो इन द वाटर. एंड हर्मिट क्रैब लिव इन डिस्कार्डेड शेल ऑफ अदर एनिमल. क्या होता है जैसे पानी के अंदर केव, कैसे उसमें जगह होल से बने रहते हैं, उसमें रहते हैं अर्चिन और क्रैब. और जो हर्मिट क्रैब होता है वो रहता है शेल्स में, जो कि अन्य एनिमल के द्वारा छोड़ी जाती है. जो शेल्स होते हैं जो सी एनिमल छोड़ते हैं उसमें ये रहता है हर्मिट. विच एनिमल लिव ऑन द सी शोर.
समुद्र के किनारे पर कौन के एनिमल रहते हैं? द लैंड मीट्स द सी एट द सी शोर, जहाँ लैंड और सी मिलते हैं वो उसका किनारा कहा जाता है। मैनी शेल्स कैन बी सीन ऑन द सी शोर, बहुत सारे शेल्स आपको वहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे पानी आता है बहाव के साथ, फिर पानी वापस चला जाता है तो यहाँ पर शेल्स पड़े रह जाते हैं। तो दी शेल्स सर्व एज हाउसेज टू मैनी सी एनिमल, तो ये जो शेल्स हैं ये बहुत सारे सी एनिमल्स का घर होता है, जैसे मुजल्स, हर्मिट क्रैब एंड सी एनामोन आर सम सी साइड एनिमल, ये कुछ सी साइड एनिमल्स हैं। इट इज़ कॉमन साइट टू सी क्रैब्स कमिंग आउट ऑफ देयर होल्स ओवर द सैंड एट लो टाइड, ये कॉमन साइट है कि सी क्रैब अपने होम से बाहर आ रहे हैं सैंड पर, मिट्टी पर, जहाँ लो टाइड वाले उसमें, जहाँ से पानी वापस चला गया। विच एनिमल लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, कुछ कौन से जानवर दोनों में रहते हैं, पानी में भी और लैंड पर भी? एमीफीबियंस आर एनिमल दैट लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, एमीफीबियंस दोनों जगह रहते हैं, लैंड पर भी और पानी में भी। फ्रॉग, टोड एंड सैलामेंडर आर एग्जाम्पल ऑफ एमीफीबियंस, ये एमीफीबियंस के एग्जाम्पल हैं। ए फ्रॉग लेड इट्स एग इन वाटर, एक जो फ्रॉग होता है, मेंढक अपने अंडे पानी में देता है। इट्स यंग वंस कॉल्ड टैडपोल, इनके यंग वंस को टैडपोल कहा जाता है, जो कि पानी में रहते हैं। एंड कम ऑन लैंड व्हेन दे बिकम फ्रॉग, वे जब बाहर आते हैं जब वो फ्रॉग बन जाते हैं, जब वो पानी में रहते हैं, जब वो गिल से सांस लेते हैं, जो टैडपोल होता है मेंढक का यंग वंस, और जब वो मेंढक बन जाते हैं जब वो बाहर आते हैं। रेप्टाइल्स आर एनिमल्स विद स्केल्स ऑन देयर बॉडी, रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, लाइन्स होती हैं। क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड लिजार्ड आर एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल्स, ये सब रेप्टाइल्स है। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर लाइक मोशनलेस, ये बिल्कुल मोशनलेस रिवर बैंक पर रहते हैं, नदी के किनारे पर रहते हैं। फॉर लॉन्ग एंड देन मूव इनटू वाटर, बहुत लंबे समय तक ऐसे ही लेटे रहते हैं ये, और उसके बाद पानी में चले जाते हैं। बर्ड्स आर मैमल दैट कैन फ्लाई, बर्ड्स वे मैमल हैं जो उड़ सकती हैं। दे कैन बी सीन हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम बिल्डिंग वायर्स, वे बर्ड्स आर एनिमल्स, एनिमल्स आना चाहिए यहाँ पर। दैट कैन फ्लाई, जो कि उड़ सकती हैं। दैट कैन बी सीन हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम बिल्डिंग वायर्स एंड ट्रीज, जिनको वायर्स पे, ट्रीज पर, बिल्डिंग पर ऐसे लटके हुए, मतलब ऐसे बैठे हुए देखा जा सकता है। इंसेक्ट, स्पाइडर हैज 8 लेग, स्पाइडर की 8 लेग होती है। इट इज ऑफन मिस्टेकन फॉर एन इंसेक्ट, इट स्पिन इट्स ओन वेब, ये अपना जाला बुनते हैं खुद। विद ए लिक्विड गिवन आउट फ्रॉम इट्स बॉडी, इसकी बॉडी से एक लिक्विड निकलता है जिसके कारण वो जैसे जैसे चलते रहते हैं, वो जो लिक्विड है उससे जाल बनता रहता है। विच हार्डन और ड्राइन, जो कि सूखने पर हार्ड हो जाता है। इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड इन द वेब, जो इंसेक्ट होते हैं जैसे मच्छर वगैरह, वो इसमें फंस जाते हैं। एंड ईटन बाय द स्पाइडर एज फूड, फिर वो जो स्पाइडर होता है उनको अपने फूड की तरह खा लेता है। बर्ड्स नेस्ट, बर्ड्स इज एन एनिमल दैट बिल्ड्स नेस्ट टू ले एग्स एंड कीप द यंग बर्ड सेफ, बर्ड्स वह एनिमल है जो कि अपना घोंसला बनाते हैं अपने यंग वंस को सेफ रखने के लिए। नेस्ट आर डिफरेंट शेप, जो उनके घोंसले होते हैं विभिन्न शेप के होते हैं। दे आर फाउंड इन बशेज, झाड़ियों में, विंडो के ऊपर, सिल्स, खिड़की के ऊपर जो जगह बनी होती है ट्री में, इन सब में उनके नेस्ट पाए जाते हैं। ए बर्ड यूजेस ट्विग, लीव्स, थ्रेड्स, पेबल्स, फेदर्स एंड पेपर टू मेक नेस्ट, जो चिड़िया होती है वो पत्ते, ट्विग, तुनके और धागे, ये सब चीज़ें यूज़ करती है अपना घोंसला बनाने के लिए, जो भी उन्हें ऐसी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं जिसको वो आसानी से उठा के ले जा सके। क्रो एंड स्पैरो मेक डीप कप शेप नेस्ट, क्रो और स्पैरो कप की शेप का गहरा नेस्ट बनाते हैं। प्रोटेक्ट द यंग वंस फ्रॉम फॉलिंग आउट ऑफ द नेस्ट, जो कि जिससे उनके यंग वंस गिरने से बचे रहते हैं, गिरते नहीं हैं। पार्टरिज मेक शैलो नेस्ट, वो खोखला नेस्ट बनाते हैं ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। इन पैडी फील्ड्स, पैडी के फील्ड्स में, ग्रेसी लैंड, घास के मैदान में। इट यूजेस ड्राई ग्रास एंड लीव्स टू मेक इट नेस्ट कोजी, वो सूखी घास की सूखी घास अपने घोंसले को आरामदायक बनाने के लिए यूज करते हैं। वीवर बर्ड्स वीव ग्रास टू मेक क्रेडल लाइक नेस्ट, जो घास को वीव करते हैं अपना क्रेडल लाइक नेस्ट बनाने के लिए, घोंसला जो बनाते हैं वो पालने की तरह से बनाने के लिए। दैट हैंग्स डाउन फ्रॉम द ट्री, जो कि पेड़ से लटका रहता है। वुड पैकर मेक्स ए होल
वो पेड़ के तने में एक छेद बनाती है एंड यूजेस इट एज इज नेट, उसको अपने घोंसले की तरह यूज करती है। टेलर बर्ड मेक इट्स नेस्ट बाय स्टिचिंग लीव्स टुगेदर, वो पत्तियों को एक साथ सिल के अपना घोंसला बनाती है। एनिमल नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम bad weather condition, enemies and to take care of their young ones. Fox, elephant, snake and donkey are example of animals that live on land. Whale, octopus and crab are example of animals that live in water. Amphibians are animals that live both on land and in water. Reptiles are animals with scales on their bodies. Bat is a mammal that can fly. Spider spins a web to trap insect, which is its food. Birds build nests of different shapes at different places using different materials. Snake live in holes that are called, क्या कहते हैं उनको, pits. Are mammals that can fly. Birds make a nest, इनको fill in the blanks है, उसके बाद true false. Bird builds a nest when it feels cold. चिड़िया जब घर बनाती है जब उसको ठंड लगती है, फॉल्स है। एन एलिफेंट लिव्स इन ए केव, एलिफेंट केव में रहता है। बी बिल्ड्स ए हाइव, बी एक हाइव बनाती है। क्रैब इज ए शीशोर एनिमल, क्रैब शीशोर एनिमल है। ऑल इंसेक्ट स्पिन वेब, सभी इंसेक्ट वेब बनाते हैं। मैच करना है इनको। हाउ डज ए स्पाइडर स्पिन ए वेब एंड फॉर व्हाट, एक स्पाइडर अपना वेब कैसे बुनता है और किस लिए बुनता है। वाटर एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या है, एग्जाम्पल दीजिए। वाटर रेप्टाइल, रेप्टाइल क्या है, एग्जाम्पल दीजिए। व्हेन एंड व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, कब और क्यों बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं। वाटर नेस्ट मेड अप ऑफ, नेस्ट कहाँ से बने हुए होते हैं। डिफाइन हैबिटेट, हैबिटेट को डिफाइन कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।